हेलो नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है आयु से संबंधित। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आयु से संबंधित किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधित क्वेश्चंस, इनको हम अनुपात समानुपात के अनुपात तथा समानुपात इस वाले टॉपिक के बेस पे करेंगे। ये जो टॉपिक है एज जो टॉपिक है आयु, यह लगभग हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आएगा रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम, इवन जो पीएससी और यूपीएससी होती है उसमें भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इसमें हम पूरे ही अनुपात समानुपात वाले टॉपिक से क्वेश्चंस हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब यहाँ देखेंगे हम, हर्ष की आयु कितनी है 40 वर्ष और सुमित की आयु है 60 वर्ष। तो इन दोनों में से क्या घटाएंगे उनकी आयु का अनुपात 3:5 आ जाए, तो 3:5 के बराबर हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम x से घटाएंगे। अब इधर से इसमें 5 का गुणा इधर कर देंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो 5 40 माइनस x बराबर 3 60 माइनस x। 5 में 40 का गुणा करेंगे 200 माइनस 5x बराबर 180 माइनस 3x। अचर पद एक साइड ले जाएंगे, 200 माइनस 180 बराबर माइनस 3x प्लस 5x, 20 बराबर 2x। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10। अब x की वैल्यू 10 आई है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले। देखेंगे 40 में से अगर 10 घटा दें और 60 में से हम 10 घटा दें तो क्या आ जाएगा 30/50। तो ये हो जाएगा 3:5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ। 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। एक पिता अपने पुत्र से बोल रहा है। तो पहले यहाँ देखेंगे पिता की आयु और यहाँ देखेंगे पुत्र की आयु। अब अभी क्या है, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, तो ये है 3 और ये है 1, 3 गुना हो गया। 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये रह जाएगा 1। तो ये 2 गुना हो जाएगा 15 वर्ष बाद। ये यहाँ आ रहा है 15 वर्ष का डिफरेंस। तो यहाँ करेंगे 3x प्लस 15 बटे x प्लस 15 बराबर 2/1। अब ये इधर क्रॉस गुणा कर देंगे, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 15, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। अचर पद एक साइड, 3x प्लस माइनस 2x बराबर 30 माइनस 15, x बराबर 15। x का मान आया 15। अब यहाँ पूछा है हम दोनों की आयु का योग कितना है। तो 3x प्लस x ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू रखेंगे 4 गुणा 15 हो जाएगा 60 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन की आयु अपने पिता की आधी है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। यहाँ हम लेंगे मोहन और यहाँ मोहन्स फादर, ठीक है, मोहन के पिता। अब मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, तो यहाँ इनकी अगर 2 है तो ये 1 हो जाएगा। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था। मतलब अगर इनकी आयु 3 है तो ये 1 है,
तब जाके 1/3 हो जाएगा। देखिए 3 का 1/3 हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 15 वर्ष पहले क्या था, 1 और 3, ये यहाँ 15 वर्ष पहले। तो यहाँ हम करेंगे 1 माइनस 15, एक x माइनस 15 बटे 2x माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस गुणा कर देंगे फिर से, तो 3x माइनस 15 बराबर 2x माइनस 15, 3x माइनस 45 बराबर 2x माइनस 15। अब अचर पद एक साइड, 3x माइनस 2x बराबर माइनस 15 प्लस 45। x की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास 30। तो 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा, अभी वर्तमान में यहाँ हो जाएगा 30 का, और 30 प्लस 5 क्योंकि 5 वर्ष बाद का बोला है तो कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु बताइए। ये सुरेश और ये है किरण। अब बताया है सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है, तो किरण अगर 1 है तो ये है 2। अब x ले लेंगे, 2x प्लस x बराबर दिया है 24। दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, तो 3x बराबर 24। x का मान आएगा यहाँ 3 8 है 24, x का मान आया 8 वर्ष। तो सुरेश की आयु क्या है 8, 2x, तो 2 गुणा 8 बराबर 16 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु। क्वेश्चन देखेंगे, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। यहाँ हमें दिया गया है क्वेश्चन में पिता की आयु और पुत्र की आयु, इनका योग 60 वर्ष। तो हम मान लेते हैं पुत्र की आयु x है, पुत्र की आयु x वर्ष। तो यहाँ से पिता की आयु निकालेंगे, 60 माइनस x हो जाएगा। देखिए पुत्र की आयु उधर जाएगी तो 60 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले का डेटा देखेंगे, 6 वर्ष पहले। अब पिता की आयु क्या है यहाँ 60 माइनस x, इसमें 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस x। ये हो जाएगा पिता की आयु। पुत्र की आयु x माइनस 6 वर्ष। अब प्रश्न में दिया है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले का हम देखेंगे, 54 माइनस x बराबर पुत्र की जो आयु है उससे 2 गुना थी। 54 माइनस x बराबर 2x माइनस 12, 6 2 12। अब अचर पद एक साइड और चर पद एक साइड, 2x माइनस प्लस x, तो 3x बराबर 66, x की वैल्यू आएगी 22। 3 से 3 2 6, 3 2 6, x की वैल्यू 22 वर्ष आई। पिता की आयु हमें बताना है, तो पुत्र की आयु तो आई x वर्ष मतलब 22। अब पिता की आयु 60 माइनस 22, 60 माइनस x था तो ये हो जाएगा 38 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का था। 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु का 1/3 था। टॉम की वर्तमान आयु, ये है टॉम और ये है पिता। अभी क्या है आधी है, अपने पिता की आयु आधी है तो इसकी 1 है, पिता की 2 वर्ष है। 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 था, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि 1/3 था। अब यहाँ निकालेंगे हम क्वेश्चन का आंसर। टॉम की एज, टॉम की आयु x वर्ष, पिता की आयु 2x वर्ष। अब 10 वर्ष पहले का डेटा निकालना है, तो x माइनस 10 बटे 2x माइनस 10 बराबर 1/3, क्योंकि 10 वर्ष पहले का।
अब 3 इधर जाएगा, 3x माइनस 30 बराबर 2x माइनस 10। अचर पद एक साइड, 3x माइनस 2x बराबर माइनस 10 प्लस 30। x बराबर 20 वर्ष। x का मान आया 20 वर्ष, मतलब टॉम अभी वर्तमान में 20 वर्ष का है और उसका पिता 40 वर्ष का है। 20 दुआ 40, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या है? तो 40 प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद दिया है, तो 45 वर्ष उसके पिता की आयु होगी 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की आयु का से दोगुनी आयु का है। फिर से पिता और पुत्र दोगुनी आयु का है, तो पुत्र 1 का है तो पिता 2 का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी, तो ये 12 और ये हो गया 1। यहाँ 20 वर्ष पूर्व। तो अब वापस से समीकरण में चेंज करते हैं। 2x माइनस 20 बटे x माइनस 20 बराबर 12 बटे 1। ये क्रॉस गुणा कर देंगे, 2x माइनस 20 बराबर 12 गुणा x माइनस 20। 2x माइनस 20 बराबर 12x माइनस 240। अचर पद एक साइड, 12x माइनस 2x बराबर माइनस 20 प्लस 240। 12 में 2 जाएगा, 10x बराबर 220। तो x का मान आया 22 वर्ष। अब पिता क्या है? 2 गुना, तो 22 दुआ 44। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 2 गुणा 22 मतलब 44 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु क्या है? x मान लेते हैं। पिता की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुने से 3 अधिक। x का 3 गुना 3x हो जाएगा प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु यहाँ हो जाएगी 3x प्लस 3 प्लस 3 मतलब 3x प्लस 6। अब पुत्र की आयु x प्लस 3। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार हम करेंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो पिता की आयु है 3x प्लस 6, पुत्र की आयु है x प्लस 3, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 2x प्लस 3 प्लस 10 हो जाएगा। 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10। 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 16। अचर पद एक साइड, 3x माइनस 2x बराबर 16 माइनस 6। x की वैल्यू आई 10 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो यहाँ इसमें हम मान रखेंगे 3 गुणा 10 प्लस 3, तो 30 प्लस 3 33 वर्ष पिता की वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुना है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता, पुत्र और माता। क्या दिया है? पुत्र की आयु की 9 गुनी है पिता की आयु, पुत्र की 1, और माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। तो ये हो गया 9x, x और 8x। अब पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है। अब यहाँ पिता प्लस माता बराबर 51 वर्ष। तो पिता की आयु 9x प्लस 8x बराबर 51। 8 और 9 17x बराबर 51। तो x का मान क्या आएगा? 51 बटे 17, 17 तिया 51। तो x का मान आया 3 वर्ष। पुत्र की आयु क्या है? 1x, तो आ जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है।
यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है तो प्रदीप की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ दी है 4x अशोक की और 3x दी है प्रदीप की। अब क्वेश्चन में दिया है 6 साल बाद अशोक 26 वर्ष का होगा, तो 4x + 6 बराबर 26। यहाँ अशोक की आयु दी गई है, तो यहाँ अचर पद एक साइड और चर पद एक साइड, तो 26 - 6, 4x बराबर 20, तो x का मान आ गया 5, x बराबर 5। क्या प्रदीप की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो 3x प्रदीप की आयु, 3 × 5 मतलब 15 वर्ष। प्रदीप वर्तमान में 15 वर्ष का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी 3:1। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ये है 4 वर्ष पूर्व। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ हम देखेंगे 3x - 4 बटे x - 4 बराबर 4/1, क्योंकि 4:1 का अनुपात बन रहा है 4 वर्ष पूर्व से। क्रॉस गुणा 3x - 4 बराबर 4 × x - 4, 3x - 4 बराबर 4x - 16। अचर पद एक साइड, 4x - 3x बराबर -4 + 16, x बराबर 12 वर्ष। अभी ये है 4 वर्ष पूर्व, x के मान आया 12 वर्ष, क्योंकि a की आयु 12 है, तो यहाँ b की आयु 12 वर्ष है, तो a की आयु 3 × 12 मतलब 36 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। माँ प्लस बेटी, इनकी आयु का योग दिया है 54 और माँ माइनस बेटी करेंगे, इनकी आयु का अंतर दिया है 30 वर्ष। प्लस कर देते हैं इनको, तो माँ प्लस माँ तो 2m हो जाएगा, बेटी कैंसिल हो जाएगी, बराबर 4 और ये 8। तो माँ की आयु आएगी 2 से 2 चौका 8, 2 दूआ 4, 42 वर्ष। तो बेटी की आयु 54, माँ प्लस बेटी था, यहाँ माँ बराबर 54 माइनस बेटी हो जाएगा, तो 54 - 42 मतलब 12 वर्ष बेटी की आयु। बेटी की आयु 12 वर्ष और माँ की आयु 42 वर्ष है। अब 8 वर्ष बाद, तो 42 + 8 बराबर अनुपात 12 + 8, 42 8 50, 12 और 8 20, तो 5:2 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, तो वर्तमान आयु बताना है रश्मि की। नेहा रश्मि, नेहा की आयु क्या है 7x और रश्मि की आयु है 8। 6 वर्ष पश्चात 9:10 हो जाता है, इसमें अंतर कितने का है 6 वर्ष का। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का, तो 2 यूनिट का मान 6 वर्ष के बराबर है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 3 वर्ष हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 3 वर्ष आया, रश्मि की वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु है 8 यूनिट, तो 8 × 3 मतलब 24 वर्ष। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम वापस x वाली मेथड से कर लेते हैं इसको। नेहा और रश्मि, 7:8 है वर्तमान का और 6 वर्ष पश्चात हो जाएगा 9:10, 6 वर्ष बाद। तो 7
एक्स प्लस 6/8x प्लस 6 बराबर 9/10। 10 का इधर गुणा और 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 गुणा 7x प्लस 6 बराबर 9 गुणा 8x प्लस 6। 10 में 7 का 70x प्लस 60 बराबर 72x प्लस 54। अब अचर पद एक साइड ले आएंगे, 70x माइनस 72x बराबर 54 माइनस 60। माइनस का 2x बराबर -6। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आया 2 तिया 6, 3 वर्ष। x का मान हमारे पास 3 वर्ष आया। अब रश्मि की वर्तमान आयु बतानी है, 8 आ रही है तो 8 गुणा 3 मतलब 24 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निशांत तथा शेखर की वर्तमान आयु क्रमशः 14:17 है। विशाल और शेखर 14:17। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु 17:20 हो जाती है। 6 वर्ष पश्चात। अब यहाँ हम देखेंगे इनकी दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। अगर अंतर सेम हो तो हम ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक हर कहीं अप्लाई नहीं होती है, तो ज्यादा से ज्यादा बेसिक पे ध्यान दें। यहाँ है 3 यूनिट का अंतर है 6 वर्ष पे, 1 यूनिट का अंतर 2 वर्ष। अब पूछा क्या गया है, शेखर की वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान आयु क्या है, 17 यूनिट। 17 यूनिट मतलब 17 गुणा 2 34 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 94 वर्ष होगा। कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की आयु के बराबर होगी। अब यहाँ दिया है 7:5 में। 5 वर्ष बाद इनकी आयु दी है तो 7x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 94 94। 12x बराबर 94 माइनस 10, 12x बराबर 84। तो 12 7 84, x का मान आया 7। अब यहाँ इन दोनों में मान रखेंगे, x का मान हमारे पास 7 आ गया तो पारुल की वर्तमान आयु और रोहित की वर्तमान आयु 7 गुणा 7 और 5 गुणा 7, 7 7 49 और रोहित की है 35 वर्ष। कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 14 वर्ष का। तो 14 वर्ष के बाद पारुल की आयु रोहित की आयु पारुल की आयु के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। लक्ष्मी और लक्ष्मी's मदर, इनकी आयु क्या है, 3 और 11 के अनुपात में, 3:11 के अनुपात में। तो और इनकी आयु का अंतर क्या है, 24 वर्ष। तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 8 यूनिट का। 8 यूनिट का अंतर 24 के बराबर है। 1 यूनिट का मान आया 3 वर्ष। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष आया। तो हम यहाँ देखेंगे 3 का गुणा 3 में करेंगे, लक्ष्मी की आयु हो जाएगी 9 वर्ष और 11 गुणा 3 33 वर्ष। ये हो गई लक्ष्मी और उसकी माँ की वर्तमान आयु। 3 वर्ष पश्चात बताना है तो ये हो जाएगा 12:36। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1:3 के अनुपात में उनकी 3 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। खुशी और जागृति 5:8 है। 8 वर्ष बाद 3:4 होगा।
अब यहाँ अंतर सेम नहीं है, इसलिए हमें फिर से बेसिक से करना है। इसलिए 5x माइनस 8 बटे 8x माइनस 8 बराबर 3:4। क्रॉस गुणा कर देंगे। 4 गुणा 5x माइनस 8 बराबर 3 गुणा 8x माइनस 8। 20x माइनस 32 बराबर 24x। 24 अचर पद एक साइड, 20x माइनस 24x बराबर माइनस 24 प्लस 32। यहाँ दिया है 8 वर्ष बाद, तो यहाँ प्लस होगा। ये इधर जाएगा माइनस का और ये इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 20 में से 24 जाएगा, 4x माइनस में बराबर माइनस का 8x 8 4 माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दुआ 8। x का मान आया 2 वर्ष। अब पूछा गया है उनकी आयु का अंतर क्या होगा। यहाँ इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, तो 3 यूनिट का मान हमें निकालना है। 3 गुणा 2 बराबर 6 वर्ष इनकी आयु का अंतर होगा। या इसमें हम मान रख लेते हैं 5 गुणा 2 10 वर्ष और 8 गुणा 2 16 वर्ष। इनके बीच में क्या आया, 6 का अंतर, तो इन दोनों के बीच की आयु का अंतर 6 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला वाला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। फर्स्ट और सेकंड, 3:2 का अंतर दिया है। इन दोनों में अंतर क्या है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 5 वर्ष दिया है, तो बड़ा क्या है, 5 वर्ष बड़ा छोटे से। छोटे की आयु क्या है, 5 का गुणा इसमें रख देंगे, 5 गुणा 2 मतलब 10 वर्ष। ये आ जाएगा सेकेंड वाले की एज। अगर पहले वाले की पूछता तो 3 गुणा 5 15 वर्ष हो गया ना। इनके बीच का अंतर भी 5 वर्ष का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि छोटे वाले की आयु पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। 12 वर्ष बाद, तो 2x प्लस 12 बटे 3x प्लस 12 बराबर 11/15। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं हम, या फिर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2x प्लस 12 गुणा 15 बराबर 11 गुणा 3x प्लस 12। 15 दुआ 30x प्लस 180 बराबर 33x प्लस 132। अचर पद एक साइड, 33x माइनस 30x बराबर 180 माइनस 132। 3x बराबर 48। x का मान 16, x का मान 16 वर्ष आया, तो नवल की आयु हमें बतानी है। 16 गुणा 3 मतलब 48 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। माया तथा छाया 6:5 है। 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाता है। 15 वर्ष का अंतर दिया है और इनमें सेम डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 15 वर्ष। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 5 वर्ष आएगा। पूछा है माया की वर्तमान आयु, तो 5 गुणा 6, क्योंकि 6 यूनिट का मान निकालना है, तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से का अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र क्या है, 4:1। इनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 4x गुणा
x बराबर 196। यहाँ से 4 से क्रॉस कर देंगे, 4 से 4 चौक 16, 3 4 9 36, एक्स स्क्वायर का मान आया 49, तो x का मान आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है, तो पहले तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताने हैं, 4 यूनिट का मान और 1 यूनिट का मान, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब 5 वर्ष बाद दोनों में प्लस 5 कर देंगे, 33 और 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 अनुपात 4 का अनुपात हो जाएगा 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा तथा शालिनी की वर्तमान में आयु 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु में 5:7 का अनुपात था, तो शालिनी की वर्तमान आयु में बताना है। निशा और शालिनी 7 वर्ष पहले देख लेते हैं डायरेक्ट। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले इनकी आयु में क्रमशः 5:7 का अनुपात था, तो 5:7 हो गया। अभी इसको वर्तमान में लाते हैं, 5x + 7 और 7x + 7 हो गया वर्तमान में, और इनकी आयु में 14 वर्ष का अंतर है, तो दोनों की आयु में अगर देखें तो 14 वर्ष का अंतर है, बड़ा ये है, तो इसलिए इसको लेंगे 7x + 7 माइनस 5x + 7 बराबर 14। 7x - 7 सॉरी +7 माइनस 5x - 7 बराबर 14। 7 से 7 कैंसिल, 2x बराबर 14, तो x का मान आएगा 7 वर्ष। x का मान हमारे पास 7 वर्ष आया, तो शालिनी के वर्तमान क्या है, 7 × 7 मतलब 49 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु बताना है। 1:2:3 का अनुपात था। अब यह है 6 वर्ष पहले, तो x + 6, क्योंकि 6 वर्ष पहले का वर्तमान का हमें बताना है। यहाँ 2x + 6 और 3x + 6 हो गया। अब इन तीनों का योग 90 वर्ष के बराबर है, तो x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 बराबर 90। ये हो जाएगा 3 और 3 6x + 6 18 बराबर 90। 6x बराबर 90 - 18 72। x का मान 12, x की वैल्यू आई 12 वर्ष। सी की वर्तमान आयु बताना है, तो 12 × 3 मतलब 36 वर्ष। 36 वर्ष ये है 6 वर्ष पहले की, क्योंकि 3 अनुपात दिया है 6 वर्ष पहले का, तो 36 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 42 वर्ष। सी की वर्तमान आयु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7:9 है। 6, 7 और 9। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा, तो ये है वर्तमान। अब 5 वर्ष बाद का हम देखेंगे, तो 6x + 5, 7x + 5 और 9x + 5, इन तीनों की योग करेंगे तो 81 वर्ष होना चाहिए। 6x + 5 + 7x + 5 + 9x + 5 बराबर 81। तो 6 और 7 13, 13 और 9 22, x + 15 बराबर 81। 22x बराबर 81 - 15, ये हो जाएगा 66। 22x का मान 66 के बराबर, 22 दिया 66, x का मान आया 3 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु हमें बतानी है, तो 7 वर्तमान में थी, तो 7 × 3 मतलब 21 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, तो
तो सबसे छोटी लड़की की आयु हमें बतानी है। अब औसत आयु दी है 20 वर्ष, लेकिन ये है 3 लोगों की, तो 3 गुणा 20 होगा, तो तीनों की मिला के होगी 60 वर्ष। औसत आयु होगी 60 वर्ष। अब उनकी आयु क्या दी है? 3:5:7। तो इन तीनों का योग जो होगा वो 60 के बराबर होगा। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, 7 और 5 12 और 3 15x बराबर 60। 15 चौक 60। 3x का हमें मान निकालना है क्योंकि सबसे छोटी है 3x, तो 3 गुणा 4 मतलब 12 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। आयु बताना है। A तथा B वर्तमान में है, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व क्या है? 3:5। तो 10 वर्ष के पश्चात इसको वर्तमान में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 और 5x प्लस 10, ये हो जाएगा वर्तमान में। और इसका बराबर अनुपात दिया है 2:3 के, तो 3x प्लस 10 बटे 5x प्लस 10 बराबर 2:3। क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3x प्लस 10 बराबर 2 गुणा 5x प्लस 10, तो 9x प्लस 30 बराबर 10x प्लस 20। अचर पद एक साइड, 10x माइनस 9x बराबर 30 माइनस 20, तो x बराबर 10। x का मान आया 10 वर्ष, तो x की वैल्यू रखेंगे 10, तो a की हम आयु निकालेंगे 3 गुणा 10 प्लस 10, 10 क्या 30 और 10 40 वर्ष। और b की वर्तमान आयु 5 गुणा 10 प्लस 10, 5 50 प्लस 10 60 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व वर्णिका की आयु नमन की आयु की 4 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात वर्णिका की आयु नमन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नमन की वर्तमान आयु हमें बताना है। वर्णिका और नमन, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु में क्या अनुपात था? 4, नमन की आयु की 4 गुनी थी। तो वर्णिका की आयु क्या है? पांच वर्ष पूर्व वर्णिका की आयु नमन की आयु की 4 गुनी थी, तो ये वर्णिका की आयु है 4 और इसकी है 1। 10 वर्ष पश्चात वर्णिका की आयु नमन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 और 1। ये है 5 वर्ष पूर्व और ये है 10 वर्ष पश्चात। तो इसको हम लाएंगे 10 वर्ष पश्चात में। 4x प्लस 5 प्लस 10, क्योंकि 5 प्लस 5 करेंगे तो ये आया वर्तमान का, और ये प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात का। ऐसे ही x प्लस 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात का। तो 4x प्लस 15 बटे x प्लस 15 बराबर 2:1। क्रॉस गुणा कर देंगे, 4x प्लस 15 बराबर 2 गुणा x प्लस 15, 4x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। x की वैल्यू निकालेंगे, 30 माइनस 15, 2x का मान आया 15, तो x की वैल्यू आई 15/2। अब x का मान आया 15/2। नमन की वर्तमान आयु निकालना है, तो ये है 5 वर्ष पूर्व, x का मान 15/2 प्लस 5 कर देंगे क्योंकि वर्तमान आ जाएगा, 5 हो जाएगा 10, 15 प्लस 10 25/2, तो ये आएगा 2 1 2 2 2 4
1/2, 12 सही, 1/2 वर्ष, 12.5 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एज से रिलेटेड ही हम कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे।